अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हद्दसना बिश्र बिन खालिद क़ाला हद्दसना मोहम्मद बिन जाफ़र अन शोबा अन सुलेमान क़ाला समीअतु अबा वाइल क़ाला क़ीला ले उसामा अला तुकल्लिम हाज़ा क़ाला क़द कल्लमतुहु मादूना अन अफ़्तह लका बाबन अन अकूनु अव्वल मन यफ़्तहुहु वमा अना बिल्लज़ी अक़ूल लिरजुलिन बाद अन यकूना अमीरन अला रजुलैन अंत खैरुम बाद मा समिअतु रसूलल्लाह यक़ूल युजाउ बिरजुलिन फ़युत्रहु फ़िन्नार फ़युतहनु फ़ीहा कतहनिल हिमार बिरहाहु फ़युतीफ़ु बिही अहलुन नार फ़यक़ूलुना ऐ फ़ुलानुन अलस्त कुन्ता तामुरु बिल मारूफ़ व तन्हा अनिल मुनकर फ़यक़ूल इन्नी कुन्तु आमुरु बिल मारूफ़ वला अफ़अलुहु व अनहा अनिल मुनकर व अफ़अलुहु। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि रब की दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ के दर्स में हाज़िर हैं। अल्लाह करीम आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीसें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज के दर्स में बुखारी शरीफ के किताबुल फ़ितन की जो पहली हदीस पाक है, हदीस नंबर 6819 है और यह हदीस पाक में साहबी रसूल हज़रत सैयदना उसामा इब्न ज़ैद से यह हदीस पाक मरवी है। उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि मैंने आक़ा करीम अलैहिस्सलाम से सुना फरमाते हुए कि युजाउ बिरजुलिन फ़युत्रहु फ़िन्नार। उसामा इब्न ज़ैद साहबी हैं, कहते हैं कि क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा, फ़युत्रहु फ़िन्नार, उस आदमी को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। फ़युतहनु फ़ीहा कतहनिल हिमार, तो वो उसमें घूमेगा जैसे कि गधे की चक्की घूमती है। आजकल चक्की उमूमन लोग जानवरों में डालते हैं, हो सकता है कि अरब में यहाँ भैंस या बैल डालते हैं जब चक्की घूमती है, तो अरब में गधे से घुमाते थे। तो इसलिए मिसाल आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ये दिया कि वो जहन्नम में ऐसा घूमेगा जैसे गधे की चक्की घूमती है। जब वो खूब पिसा जाएगा, उसमें खूब पिसा जाएगा, तो फ़युतीफ़ु बिही अहलुन नार, जब खूब पिसा जाएगा उसकी तकलीफ़ लोग देखेंगे, जहन्नम के दूसरे लोग, तो दूसरे लोग उनके चारों तरफ आके जमा हो जाएंगे, जमा होके उनसे पूछेंगे, जिनको वो जहन्नम में फेंक करके उसे चक्की की तरह पीसा जा रहा होगा ना, उसको जहन्नमी ही खुद जमा होकर चारों तरफ उनसे पूछेंगे, कहेंगे फ़यक़ूलून, कहेंगे ऐ फ़ुलां अलस्त कुन्ता तामुरु बिल मारूफ़, जो जिसको पीसा जा रहा होगा उनसे कहेंगे क्या तुम वो नहीं थे जो लोगों को नेकी का हुक्म देते थे, व तन्हा अनिल मुनकर, और बुराई से मना करते थे। फ़यक़ूल इन्नी कुन्तु आमुरु बिल मारूफ़ वला अफ़अलुहु, तो वो कहेगा कि मैं लोगों को नेकी का हुक्म तो देता था लेकिन मैं खुद नहीं करता था। व अनहा अनिल मुनकर, लोगों को गुनाहों से मना करता था, बदकारी से मना करता था, जो भी गुनाह है मना करता था। व अफ़अलुहु, लोगों को मना तो करता था लेकिन मैं खुद गुनाह करता था। नहीं, ऐसा आदमी जो लोगों को नेकी की दावत देता है, लोगों को बुराई से मना करता है और ख़ुद वो नेकी करता नहीं और बुराइयां करता है, गुनाह से मना किया खुद गुनाह कर रहा है, नेकी करने की दावत दी और ख़ुद नेकी नहीं कर रहा है, ऐसा बंदा क़यामत के दिन जहन्नम में डाला जाएगा। और जहन्नम में डाला ऐसा जाएगा कि जिस तरह गधे की चक्की सामान को पीसती है, वैसे ही जहन्नम की चक्की में उसको पीसा जाएगा, और पीस करके जहन्नम की चक्की में ऐसा पीसा जाएगा कि जहन्नम के जो दूसरे लोग हैं ना, वो भी उनको देखकर तरस खाएंगे और उनके पास आकर उनकी खैरियत वगैरह पूछेंगे। यह हदीस पाक वाज़े करती है कि लोगों को नेकी की दावत देने से पहले आदमी को ख़ुद को अमल करना ज़रूरी है। लोगों को बुराई से मना करे, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बंदा खुद बुराई से रुके।
खुद अगर बुराई से नहीं रुक रहा है और लोगों को बुराई से रुकने की दावत दे रहा है, खुद नेकियां कर नहीं रहा है और दूसरों को नेकी की दावत दे रहा है, तो ऐसा आदमी क़यामत के दिन बड़े घाटे में रहेगा। लोगों को नेकी की दावत देना काम अच्छा है, लेकिन आदमी खुद भी तो अमल करे। लोगों को बुराई से रोकना ये भी दुनिया का टॉप के अच्छे कामों में से है, लेकिन आदमी खुद भी तो बुराई से रोके ना। कुरान क्या कहता है, देखिए सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 33 है, अल्लाह करीम का फरमान, और उससे ज़्यादा किसकी बात अच्छी जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेकी करे और कहे मैं मुसलमान हूँ। यानी बात उसकी अच्छी जो लोगों को नेकी की दावत भी देता है और ख़ुद भी अच्छाई करता है, ख़ुद भी नेकी करता है और कहता है मैं मुसलमान हूँ। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने जो लिखा है वो सुनिए। कुफ़ार सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दावत हक़ से बहुत ज़्यादा मुँह मोड़ते थे। जैसे कि कुफ़ार ने आका करीम अलैहिस्सलाम से कहा, हमारे दिल उस बात से पर्दों में है जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो। इससे उनकी मुराद ये थी कि हम आपकी बात को कबूल ही नहीं करते और ना ही आपकी दी हुई दलील की तरफ मुतवज्जे होंगे। अब गोया कि यहाँ से आका करीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी जा रही कि ए प्यारे हबीब, कुफ़ार ने अगरचे आपसे बहुत दिल आज़ारी वाली बातें की है, लेकिन आप उनकी बातों से और जाहिलाना हरकतों की परवाह ना फरमाएँ, मुसलसल तबलीग फरमाते रहें, क्योंकि दीन हक़ की दावत देना सबसे बड़ी इबादत और सबसे अहम इताअत है और इससे ज़्यादा किसी की बात अच्छी नहीं जो अल्लाह ताला की तौहीद और इबादत की तरफ बुलाए और नेक काम करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। यहाँ दावत देने वाले से मुराद कौन है, इसके बारे में मुफस्सिरीन का एक कौल तो यही है कि इससे मुराद हमारे आका हैं। ये भी कहा गया कि इससे मुराद वो मोमिन है जिसने नबी की दावत को कबूल किया और दूसरों को नेकी की दावत दी। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि मेरे नज़दीक ये आयत मुअज़्ज़िनों के हक़ में नाजिल हुई। और एक कौल ये भी है कि जो कोई किसी तरीके पर भी अल्लाह ताला की तरफ दावत दे वो इस आयत में दाखिल है। अल्लाह ताला की तरफ बुलाना, इसके मर्तबे हैं, दर्जे हैं। सुनिए, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने की, नेकी की दावत देने के कई दर्जे हैं। पहला मर्तबा देखिए, पहला दर्जा, पहला स्टेप, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का दावत देना, नबियों का बुलाना, क्योंकि ये मौजज़ात, हुज्जतों, दलीलों और तलवार सभी तरीक़ों के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। ये मर्तबा अंबिया किराम के साथ ख़ास है। और दूसरा दर्जा जो लोगों को नेकी की दावत देने का है वो उलमाए किराम का दावत देना है। उलमा जो नेकी की दावत देते हैं ये फ़कत हुज्जत और दलील के साथ लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देते हैं। और उलमा भी तीन तरह के होते हैं, जो उलमा दीन की दावत देते हैं ये भी तीन तरह के होते हैं। पहला वो उलमा जो अल्लाह ताला की ज़ात की मारिफत रखने वाले हैं, अल्लाह ताला की ज़ात की मारिफत, ये बिल्कुल ये औलिया किराम का तबका है। एक आम आलिम का मकाम भी ये नहीं होता। ये औलिया किराम का जो इल्म के साथ विलायत भी रब ने जिसको दे रखा है वो आरिफ होता है, यानी रब की मारिफत उनको हासिल होती है। और दूसरा दर्जा उलमा का है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात की मारिफत रखने वाला, अल्लाह ताला की खूबियों को जानने वाला। और तीसरा दर्जा होता है अल्लाह ताला के अहकाम को जानने वाला, रब के हुक्म क्या है, मनाही क्या है, इस बात को जानने वाला। तीसरा मर्तबा जो दावत देने वालों का है वो मुजाहिदीन का दावत देना है। ये कुफ़ार को तलवार के साथ अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं और उनसे जिहाद करते रहते हैं यहाँ तक कि वो दीन में दाखिल हो जाएं और फरमाबरदारी कबूल कर लें। चौथा मर्तबा है आज़ान देने वालों का है, क्योंकि ये आज़ान देकर लोगों को अल्लाह ताला की इबादत यानी नमाज के लिए बुलाते हैं। मुबल्लिग के लिए बाअमल होना ज़रूरी है। जो आपने बुखारी शरीफ की हदीस सुना कि लोगों को दावत दे रहा है, खुद अमल नहीं कर रहा है, लोगों को मना कर रहा है और ख़ुद वो काम कर रहा है, आपने सुना कि जहन्नम की चक्की में पीसे जा रहे हैं। मुबल्लिग जो है, जो लोगों को दीन की दावत दे, उसका अमल करने वाला ज़रूरी है, वो खुद पहले नेक हो, ये बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, इस पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई आयतें इरशाद फरमाया है। एक और ये देखिए, सूरह सफ़ की आयत नंबर 2 और 3 है कि ए ईमान वालो, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी सख्त नापसंदीदा बात है कि तुम वो कहो जो ना करो, यानी खुद करते नहीं है और दूसरों को करने के लिए बोलते हैं। तो ये अल्लाह करीम फरमाता है कि वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो, यानी पहले खुद का अमल मजबूत होना चाहिए। और दूसरी आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 44 है, अल्लाह फरमाता है, क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूलते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं।
यानी दूसरों को नेकी की दावत दें और ख़ुद अमल ना करें। तो अल्लाह करीम ने एक तरीके से उनकी एक ज़ज्र की, एक उनको तौबीख किया गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप लोगों को दावत दे रहे हैं और ख़ुद भूल जाते हैं अपने आप को। यूं ही बेअमल मुबल्लिग जो है, जो खुद अमल नहीं कर रहा, लोगों को दीन की बातें बताता है, ये क़यामत के दिन जहन्नम के अज़ाब में भी मुब्तला हो सकता है। जैसा कि हज़रत वलीद बिन उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका ने फरमाया, जन्नत वालों में से कुछ लोग जहन्नम वालों में से कुछ लोगों की तरफ बुलाए जाएंगे तो उनसे कहेंगे, अल्लाह की कसम हम तो इसी वजह से जन्नत में दाखिल हो गए जो तुम हमें सिखाते थे, लेकिन तुम किस वजह से जहन्नम में दाखिल हुए। ऐसा भी होगा, कुछ जन्नती जहन्नमियों की मुलाकात अल्लाह करीम कराएगा। तो जो जन्नती होंगे ना, वो कुछ जहन्नमियों से कहेंगे कि हम तो जन्नत में सिर्फ उन बातों की वजह से आ गए हैं जो आप हमें सिखाते थे, लेकिन आप किस वजह से जहन्नम में चले गए। तो वो कहेंगे, हम जो तुम्हें कहते थे वो खुद नहीं करते थे। बेअमल मुबल्लिग जो हैं, जो लोगों को दीन की बात बताते खुद अमल नहीं करते, उनके ये कंडीशंस होगी। ये मौजम कबीर की हदीस पाक है। और एक और हदीस सुने, उसामा इब्न ज़ैद से रिवायत है कि आका ने फरमाया, क़यामत के दिन एक शख्स को लाकर दोज़ख में झोंक दिया जाएगा। ये हदीस पाक जो बुखारी की है, उसकी जो झोंका जाएगा ना, इसमें कुछ बातें और ज़्यादा हैं। दोज़ख में झोंका जाएगा, उसकी अतनियाँ उसके पेट से निकल कर बिखर जाएंगी, उसकी अतनियाँ निकल जाएंगी और निकल कर बिखर जाएंगी, और वो उनके साथ इस तरह चक्कर काट रहा होगा जिस तरह गधा चक्की के गिर्द चक्कर काटता है। जहन्नमी उसके पास इकट्ठे होंगे और कहेंगे, ऐ फुला शख्स, क्या बात है, क्या तुम हमें नेकी का हुक्म नहीं देते और बुराई से नहीं रोकते थे। वो कहेगा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तो नेकी का हुक्म देता था लेकिन खुद नेक अमल नहीं करता था, और मैं तुम्हें तो बुरे कामों से रोकता था लेकिन खुद बुरे काम करता था, इसी वजह से मुझे जहन्नम में डाल दिया गया है। और हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम ने फरमाया, मैं मेराज की रात ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनके होंठ आग से बनी हुई कैंचियों के साथ काटे जा रहे थे। मैंने कहा, जिब्रील, ये कौन लोग हैं। उन्होंने अर्ज़ की, ये आपकी उम्मत में से वो लोग हैं जो लोगों को नेकी की दावत देते थे। ये लोगों को तो नेक काम करने का हुक्म देते लेकिन अपने आप को भूल जाते थे, हालांकि ये कुरान मजीद की तिलावत करते थे। तो क्या इन्हें अकल नहीं थी। लिहाजा हर मुबल्लिग को चाहिए, हर दीन की दावत देने वाले को चाहिए कि लोगों को नेक कामों का हुक्म देने और बुरे कामों से मना करने के साथ साथ खुद भी नेक काम करे और बुरे कामों से बाज रहे, ताकि अल्लाह ताला की नाराज़ी और जहन्नम के अजाब से महफूज रहे। कितना ज़रूरी है। एक तादाद है लोगों की जो दूसरों को बताने के बैठते हैं, तो ऐसा आप बैठो लोगों के बीच तो ऐसी बात करेगा, लग रहा है कि पूरा दीन तो इसी में भरा हुआ है, और जब उसका अमल देखोगे तो अमल तो अल्लाह ही करम करे। नमाज के लिए भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, और नमाज के लिए आते भी है तो नमाज सीखने की कोशिश के नहीं आए, बस वो देखा देखी चल रहा है मामला, सीखने की कोशिश नहीं किया। और बात ऐसी करेंगे कि अल्लाह अकबर, ऐसा लगेगा कि सारा दीन का दर्द सीने में बैठ के बैठा है, कहीं फट ना जाए इनका सीना। तो होना ये चाहिए कि ठीक है, दीन का दर्द होना चाहिए, लेकिन दर्द के साथ अपना कैरेक्टर भी दुरुस्त हो। हम भी पहले मैं अच्छा हूँ ना, आप किसी की तरफ इसे उंगली उठा देना तो एक उंगली सामने की तरफ जाती है, 3 उंगली आपकी तरफ आती है, तो वो 3 उंगली कहती है, भैया पहले अपने आप को देखो फिर उस दूसरे की तरफ देखना। तो ये अपने आप को पहले साफ़ सुथरा करनी चाहिए। याद रहे कि किसी भी मुबल्लिग के कलाम में तासीर पैदा होने का बुनियादी ज़रिया उसका बाअमल होना है। किसी की बात में असर तब होगा जब वो खुद अमल करेगा, क्योंकि जो मुबल्लिग खुद बाअमल होता है उसके हाल से ये ज़ाहिर हो रहा होता है कि उसका कलाम उसकी अपनी ज़ात पर असरअंदाज हो रहा है। यानी जो मुबल्लिग खुद बेअमल है तो उसके हाल से ये वाज़े होता है कि उसका कलाम उसकी अपनी ज़ात पर असर नहीं कर रहा, और जब उसके कलाम का ये हाल है तो दूसरों पर कैसे असरअंदाज होगा। इसी को बयान करते हुए अल्लामा अहमद सावी फरमाते हैं कि जो शख्स अपने रब के हुक्म को पूरा करे और उसकी मना करदा चीज़ों से बचे और नेक आमाल के साथ होकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए तो उसकी बात मानी जाएगी और उसका कलाम दिलों पर भी असर करेगा। और जिसका हाल इसके बरखिलाफ हो तो ना उसकी बात मानी जाएगी और ना ही उसके कलाम दिलों में असर करेगा, क्योंकि जिसका कलाम उसकी अपनी ज़ात पर असर नहीं कर पा रहा है तो उसके अलावा किसी और पर क्या असर करेगा। ये मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि जब कोई बयान करे तो बयान करने वाला ये सोचे कि मैं खुद को बोल रहा हूँ, खुद को नसीहत कर रहा हूँ, ताकि वो समझे कि यार जो मैं बयान कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो उस पर मेरा खुद का अमल है कि नहीं।
इसलिए ये आमाल का मामला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको दुरुस्त करें, बेहतर करें, ताकि आमाल हमारे अगर दुरुस्त होंगे तो हमारा अमल जो होगा दुरुस्त होगा, तो फिर हमारी बात पे असर भी होगी और वो असर अंदाज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों पर होंगी। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद किताबुल फ़ितन की जो दूसरी हदीस पाक है, हदीस सुने आप। ये हज़रत हसन हज़रत अबी बकरा से रिवायत करते हैं कि लक़द नफ़अनिल्लाह बिकलिमतिन अय्यामिल जमल लेमा बलगन नबी अलैहिस्सलाम। हज़रत हसन अबी बकरा से रिवायत करते हैं कि जंग जमल के दिनों में एक जंग हुई थी, जंग जमल। बोले उस जंग के दिनों में सबसे ज़्यादा जिस बात ने मुझे नफ़ा पहुँचाई वो ये कि मेरे आका से मुझे एक बात पहुँची थी, यानी उन जंग के दिनों में आका की एक हदीस मुझ तक पहुँची थी। हदीस क्या थी कि अन्ना फ़ारस मलकु इब्न किस्रा। फ़ारस एक मुल्क है जिसको आज ईरान बोलते हैं। ईरान का पुराना नाम फ़ारस था। ईरान का जो बादशाह होता था उसको किस्रा कहा जाता था उस दौर में। जैसे अभी हमारा बादशाह होता है प्रधानमंत्री बोलते हैं, पीएम बोलते हैं, तो वैसे एक टर्म था, एक इस्तिलाह थी उनमें कि वो जो भी ईरान का बादशाह होता था उसको किस्रा कहा जाता था। अब हो ये कि किस्रा के बारे में ख़बर पहुंची हमारे नबी को कि किस्रा ने ना अपनी बेटी को बादशाह बना दिया है। खबर क्या पहुंची कि किस्रा ने अपनी बेटी को बादशाह बना दिया है। ईरान के लोगों ने एक औरत को हाकिम बना दिया है। तो हुजूर का जवाब सुन, जब हुजूर तक ये बात पहुंची तो हुजूर ने फरमाया लन युफ्लिहा कौमुन वल्लौ अमरहुम इमराअतन। ये हुजूर का जुमला है, सुने। हुजूर ने फरमाया वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो अपने मामलात को किसी औरत के हवाले कर दे। ये वाज़े तौर पर है। इस्लाम इस स्टैंड पर मजबूती से कायम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो अपने मामलात को औरत के हवाले कर दे। आजकल घरों की बर्बादी, रिश्तों की बर्बादी, बेटा बेटी के शादियों की ख़राबी, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। आज मुझे समझ में आता है कि खासकर शादी का मसला तो मर्द हल ही नहीं करता है। बेटी कहाँ जाएगी ये फ़ैसला औरत करती है, बेटा की शादी कहाँ होगी ये फ़ैसला औरत करती है, और इसी वजह से रिश्तों की बर्बादियाँ हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, बरेली शरीफ के बहुत बड़े आलिम हैं। इनके पास एक शख्स आकर के बोले कि हज़रत वो मेरा निकाह होगा ना तो आप, मेरी शादी होने वाली है, आप निकाह पढ़ाना। अब वो बुज़ुर्ग अभी भी हयात से हैं, तो उन्होंने कहा कि दुल्हन देख ली, दुल्हन हो गई, मैंने शादी तय हो गई है। उन्होंने कहा नहीं अम्मी, वो जो लड़का था ना उन्होंने कहा अम्मी देख रही है। तो बुज़ुर्ग आलिम दीन है, तजर्बाकार हैं, बरसहा बरस से दीन का काम कर रहे हैं। उनका जवाब ये था कि अम्मी देख रही। बोले हाँ अम्मी देख रही। तो बोले बुढ़े हो जाओगे तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये बिल्कुल सटीक जवाब उन्होंने किताब में भी लिखा, जवाब भी दिया कि बुढ़े हो जाओगे तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हें लड़की ही नहीं मिलेगी। आजकल औरतें क्या कर रही हैं, दुल्हन देखने जाएगी तो बोलेगी बेटी चल के दिखाओ, बेटी उठ के दिखाओ, बेटी का बाथरूम कैसा है, बेटी का किचन कैसा है, जैसे खुद हूर की पड़ी हो। यानी ये कैसी है इनको अपनी नहीं दिखती। ये दुल्हन जो लाएगी ना अपनी बेटे के लिए, वो तो बिल्कुल ऐसी पाक साफ़ होनी चाहिए कि कोई ऐब ही नहीं हो उसमें। इंसान है, कोई खुदा थोड़ी है कि ऐब नहीं होगा। तो ये चक्कर चल रहा है ना, इसी वजह से लड़कियों की शादी लेट हो रही है, लड़कों की शादी लेट हो रही है, लड़कियां घर में बैठी है। यानी एक अजीब लोगों का मसला हो गया कि लड़की अगर घर में है, ठीक ठाक सही उम्र पे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तो डिमांड इसके बढ़ जाते हैं। और ये डिमांड मर्द नहीं बढ़ाता, ये औरतें बढ़ाती। नौकरी वाली आएगी तभी देंगे, नौकरी वाला रिश्ता आएगा तभी देंगे, या लड़का ठीक ठाक अच्छा होगा तब देंगे, बड़ा ख़ानदान होगा, बड़ी फैमिली। यानी इतने रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं कि वो रिक्वायरमेंट मिलते मिलते वो वक्त हो जाता है कि लड़की ओवरेज हो जाती है, घर में बैठी रह जाती, फिर उसके बाद मुनासिब रिश्ता आता ही नहीं। फिर ये कि ऐसी जगह देना पड़ता है कि जहाँ उनके सारे रिक्वायरमेंट पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन देना इसलिए कि अब उम्र ही ख़त्म हो रही है। ये हो रहा है समाज में, और इसकी वजह जो है ना वो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाई कि वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जो कौम अपने मामलात को औरत के हवाले कर दिया। आज से 15-20 साल पहले अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं था। 20 ज़्यादा दूर जाने के, तो 15-20 साल अगर आप बैक आप जाएंगे ना तो फैसले घर का मर्द करता था। कुरान पाक में क्लियर है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। रब ने फरमाया कि मर्द को औरतों पर हाकिम बनाया गया है। तो जो हाकिम होगा फैसला वो ना लेगा। हाकिम ये थोड़ी कहेगा मैं पूछ के आता हूँ।
हाकिम नहीं बोलता मैं पूछ के आता हूँ। हाकिम तो अपनी कुर्सी पे बैठा रहेगा और साइन करेगा फैसले पर कि ये फैसला है। अब जज साहब बैठे हैं, जज साहब थोड़ी बोलेंगे कि यार रुक जाओ मैं वकीलों से मशवरा करता हूँ। वकीलों की दलील सुनेगा बस वो, और फैसला वो करेगा जो उसको लगेगा। ये बिल्कुल होता है। कई बार तो कोर्ट के रूम में लगता है कि ये वकील की दलीलें मजबूत थी, हो सकता है फैसला इसके मुताबिक हो जाए, लेकिन फैसला उसके मुताबिक होता है जिसकी दलीलें कमज़ोर थी, इसलिए कि हाकिम है वो, उसको जो लगता है वो दलीलें सुनता ज़रूर सबकी है, लेकिन कोर्ट रूम में भी वो समझता है कि क्या सही है। तो हाकिम का मामला ऐसे ही होना चाहिए कि हाकिम जो हो ना वो फैसला खुद करे, और अल्लाह ताला ने मर्द को हाकिम बनाया है। इसलिए ये जो एक कल्चर बनता जा रहा है ना कि बिल्कुल फ़ैसला घर की औरतें ही करेंगी, ये तबाही का सबब है, ये बर्बादी का ज़रिया है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है। हज़रत उमर कहा करते थे कि अपनी बीवी से मशवरा लो और जो वो मशवरा दे उसके ख़िलाफ़ करो। ये हज़रत उमर जैसी शख्सियत का कौल है जो आधी दुनिया पर हुकूमत करते थे। हज़रत उमर की हुकूमत आधी दुनिया पर थी, और उन्होंने कहा, उनका एक कौल है कि मशवरा लो, पूछ लो उनकी दिलजोई के लिए, लेकिन करो वो जो उन्होंने नहीं कहा है, उनके मशवरे के ख़िलाफ़ करो। इसका मतलब ये नहीं कि औरतों को इस्लाम ने मकाम नहीं दिया। इस्लाम ने जो दिया औरत को वो कोई नहीं दे सकता। आप तारीख़ पढ़ें, इतिहास पढ़ें, औरतों की क्या हैसियत थी, कुछ भी नहीं था। जिसको जो मकाम है अल्लाह करीम ने दिया है। अब कोई काला आकर के बोले कि हमें गोरा क्यों नहीं बनाया, तो अल्लाह करीम जिसको जैसा पैदा करे। अगर किसी को लग रहा है कि यार इसको ऐसा क्यों नहीं पैदा किया, तो अगर किसी को कोई भी ऐसी औरत अगर समझ रही कि इस्लाम ने औरत के बारे में ऐसा स्टैंड किए रखा, तो उनको बताएं कि अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने औरत पैदा किया, इंसान पैदा किया। गधा, बिल्ली, कुत्ता, सूअर तो पैदा नहीं करा, इंसान पैदा करा ना। रब्बे करीम ने इंसान पैदा किया, औरत पैदा किया, शुक्र करें। यानी जिसको जो बनाया और जिसको जो दर्जा दिया, अल्लाह का शुक्र है, रब का करम है। रब चाहता तो उसकी जगह कुछ और बना, चींटी बना देते तो लोगों के पैरों में जा कर के रोनते रहते। इंसान बनाया रब तबारक व तआला ने, इसका शुक्र अदा करें। तो बहरहाल कि इस्लाम ये कहता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, यहाँ तक कि जब आपने सुना कि किसरा के लोगों ने, ईरान के लोगों ने एक लड़की को बादशाह बना लिया है, तो हुज़ूर ने साफ तौर पर फरमाया आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कि वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती। आका करीम अलैहिस्सलाम का जुमला देखिए, लन युफ्लिहा कौमुन वल्लौ अमरहुम इमराअतन, वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जो अपने मामलात को औरत के हवाले कर दे। खुदा करे कि इस पे करम हो जाए। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद जो इमाम बुखारी का बाब है, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युग़बता अहलल क़ुबूर, बाब बनाया इमाम बुखारी ने कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक कि लोग कब्र वालों पर रश्क ना करें, कब्र वालों पर रश्क ना करें। क्या मतलब, हदीस लें, बात वाज़े हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यमुर्र रजुल बिक़ब्रि रजुल फ़यक़ूल या लैतनी मकानहु। आका फरमाते हैं कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक कि कोई आदमी किसी कब्र के पास से गुजरेगा और कब्र को देखकर तमन्ना करेगा, काश इस कब्र में मैं होता। क्या मतलब, क्यों ऐसा कहेगा वो? इसलिए ऐसा कहेगा कि ज़मीन के ऊपर के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, ज़मीन तंग हो जाएगी मुसलमान के लिए, हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि उनको लगेगा मैं ज़िंदा ही क्यों, कब्र में होता, मर गया होता मैं। और दुनिया उसी तरफ बढ़ रही है, बढ़ी रही ना, हालात बिल्कुल तंग होते जा रहे हैं, और ऐसे इतने तंग हो जाएंगे क़यामत से पहले। अल्लाह करीम ने आका ने साफ इरशाद फरमाया, इतने बुरे हालात हो जाएंगे कि आदमी कब्रिस्तान जाएगा, कब्र को देखेगा और कहेगा काश मैं इस कब्र में होता। ये हालात होंगे, और ये हालात इसलिए होंगे कि ये दुनिया जो है ना, ये मुसलमानों के लिए कैद खाना है। दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है और आखिरत जन्नत है, और दुनिया गैरों के लिए जन्नत है और आखिरत उनके लिए कैद खाना है। तो जिनके लिए दुनिया जन्नत है वो ऐश कर लें 50, 60, 70 साल। अल्लाह करीम ने मुसलमानों के लिए आखिरत जन्नत बनाई, और वो आखिरत जन्नत बनाई जो आखिरत कभी ख़त्म ही नहीं होना है। तो 50, 60 साल चाहिए कि बिल्कुल वो जिस लिमिट ही नहीं, जिसको ख़त्म ही नहीं होना वो चाहिए। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत वो चाहिए कि जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। उसके बाद चूँकि किताबुल फितन चल रहा है, तो फितनों के ताल्लुक़ से एक बड़ी प्यारी हदीस ये सुनिए। हद्दसना काला हद्दसना यहया अन शोबा काला हद्दसना माद यानी इब्ने खालिद काला समेत हारिसा बिन वहब काला समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तसद्दक़ू फसयाती ज़मानुन यमशी बेसदक़तिन फ़ला यजिदु में मन यक़बुलहा। हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाते हैं
कि सदका करो। क़यामत की निशानियाँ इस हदीस पाक में आका ने फरमाया सदका करो, खैरात करो। अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी सदका लेकर सुबह से शाम तक घूमेगा, कोई उसका सदका कबूल करने वाला नहीं होगा, लेके घूमेगा आदमी। क़यामत से पहले वो ज़माना आएगा कि आदमी अपनी ज़कात, अपनी सदकात, खैरात लेके निकलेगा कि कोई तो ले ले, लेकिन कोई शाम तक उसकी ज़कात कबूल नहीं करेगा, सदका खैरात कबूल नहीं करेगा। काला मुसद्दद हारिसा अखू उबैदुल्लाह बिन उमर ले उम्मे ही, ये वाक़ई में क़यामत से पहले ये मामला होगा। और ये भी देखिए यही हदीस पाक के आगे हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते ला तक़ूम अस्सा हत्ता तक़ततिलु फ़ी अतान अज़मतान तकूना बैनहुमा मक़तलतुन अज़ीमतुन दावाहुमा वाहिदतुन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि दो जमात आपस में लड़ेगी और बड़ी जमात होगी, लड़ाई भी बड़ी होगी और वो दोनों जमात का दावा भी एक ही होगा। दोनों कहेंगे मैं मुसलमान हूँ और दोनों के बीच लड़ाई भी बहुत होगी और क़यामत से पहले वो लड़ाई होगी, दोनों का दावा एक होगा, दोनों बात एक करेगा, दोनों का दावा एक होगा, लेकिन लड़ाई बड़ी होगी। हत्ता युब असदज्जालून कज़्ज़ाबून करीब मिन सलासीन कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूल अल्लाह। यहाँ तक कि 30 दज्जाल आएंगे। कितने दज्जाल आएंगे? 30 दज्जाल होंगे टोटल। एक दज्जाल तो क़यामत से पहले वो आएगा, काना दज्जाल जिसको बोलते हैं, लेकिन उससे पहले 29 दज्जाल और आएंगे। ये 29 दज्जाल कौन होंगे? कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूल अल्लाह। उनमें से हर एक वो होगा जो ये दावा करेगा, झूठा दावा करेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हमारे नबी के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद है, हमारे नबी के बाद अब क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा, लेकिन 29 ऐसे लोग होंगे जो खुद को नबी होने का झूठा दावा करेंगे। ये 29 दज्जाल ये होंगे, इसमें से अक्सर हो चुके हैं। हुजूर के ज़माने के बाद एक औरत ने बोल दी थी मैं नबी हूँ। हुजूर के ज़माने के फ़ौरन बाद भी कई लोगों ने दावा किया, उसके बाद भी दावे किए और तकरीबन ज़्यादातर लोग हो गए हैं। अब जो वक्त है ना वो बचा है काना दज्जाल का। और हत्ता युक़बज़ुल इल्म, यानी क़यामत से पहले क्या होगा? इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म जो है ना वो उठा लिया जाएगा। इल्म उठा लेने के बारे में जब हुजूर से पूछा गया था कि या रसूलल्लाह इल्म उठा ले जाने का क्या मतलब है, तो हुजूर ने फरमाया था कि उलमा दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। उलमा जो इल्म वाले हैं वो रुखसत हो जाएंगे। आज अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपना तजर्बा देखूं तो वाकई में ये हो रहा है कि जितना बड़ा आलिम दुनिया से जा रहा है ना, उनकी जगह उतना बड़ा आलिम पैदा नहीं हो रहा है। जैसे सरकार आला हज़रत अलैहिर्रहमा 100 साल पहले, तकरीबन 102-3 साल हो गए आपके दुनिया से पर्दा किए हुए, लेकिन उन जैसा आलिम तो छोड़िए, उनका 1/3 भी कोई बन जाए तो बहुत है, यानी वो नहीं हो पा रहा है। उसके आला हज़रत के बाद भी बहुत बड़े बड़े आलिम पैदा हुए दुनिया में, लेकिन जब ये गए ना तो ये इनके बाद ऐसा आलिम नहीं समझ में आ रहा। अरे इस तरह धीरे 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 सबसे पहले क़यामत से पहले यही काम होगा कि उलमा उठा लिए जाएंगे। अरे दुनिया में जब कोई भी आलिम नहीं होगा तो फिर कह रहे हैं कि ये जिहालत की कसरत होगी। व तुक्सरुल ज़िलज़ाल, और बहुत ज़्यादा भूकंप होंगे, ज़लज़ला बहुत आएगा। व यतक़ारबुज़ ज़मान, और क़यामत से पहले ज़माना करीब हो जाएगा। ज़माना करीब मतलब वक्त की बरकत ख़त्म हो जाएगी। आप देखें, यूँ लगता है कि यूँ तो रमज़ान का चाँद देखे थे, आज 24वां रोज़ा रख रहे हैं, बरकत है। पिछला जुमा ऐसा लगता है यूँ पढ़े थे, अब ये अगला जुमा अलविदा जुमा है। रमज़ान आया भी और जाने की भी तैयारी हो गई। यूँ तो पिछला साल का रमज़ान भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा है कि यूँ दर्स में बैठे होते थे और साल भर कब निकल गया समझ ही में नहीं आ रहा। तो ये क़यामत की एक निशानी ये तो है कि ज़माना करीब हो जाएगा। व तज़हरुल फितन, और फितने बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होंगे, फितने बहुत होंगे। आप देखिए कितने फितने, इतने फितने कि अब कभी कभी तो लगता है कि एक एक आदमी एक एक फितना ना बन रहा हो। कुछ भी बात करते हैं लोग, दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, अल्लाह रसूल के बारे में, बैठे और कमेंट शुरू कर देते हैं, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो। खुदा के बंदे डरें, जिनकी जो फील्ड है वो उसी में बात करें। यानी एक एक आदमी फितना बनते जा रहा है, लोग फितना, अकेला एक फितना बनता जा रहा है। ऐसी ऐसी बातें, अल्लाह रहम करे। तो ये हुजूर ने भी फरमाया क़यामत से पहले फितनों की कसरत होगी। व यकसुरल हरज, और कत्ल बहुत ज़्यादा होंगे, कत्लो गारत बहुत होगी। फ़लस्तीन गवाह है कितनी कत्लो गारत हो रही। इसका रूस का हमला यूक्रेन पर वो गवाह है, हज़ारों लोग मर रहे हैं, हज़ारों लोग मर रहे हैं। और फिर के किस दुनिया के बिल्कुल कान में जू नहीं चल रही कि यार हो क्या रहा है, दुनिया तमाशा बीन देख रही है। तो कत्ल की कसरत जो होगी ना, वो भी एक क़यामत की निशानी है। हत्ता युक्सरु फ़ीकुमुल माल, और क़यामत से पहले माल बहुत बढ़ जाएगा, दौलत बहुत बढ़ जाएगी, लोगों के पास दौलत बहुत होगी।
फ़ा यफ़ीज़ो हत्ता युहिम्मो रब्बुल माल मैं यक़बिलु सदक़हु, यहाँ तक कि माल का मालिक माल लेके निकलेगा कि कोई तो मेरा सदका कबूल कर लो। हत्ता यारिज़हु फ़यक़ूल अल्लज़ी यारिज़हु अलैहि ला अर्बा ली बिही, यहाँ तक कि कोई अपनी दौलत लेकर घूमेगा, किसी को देगा, कहेगा ले लो, तो वो कहेगा मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे माल की। इतनी दौलत होगी, सब दौलतमंद हो जाएंगे, और जब सभी दौलतमंद हो जाएंगे तो कोई किसी की दौलत क्यों कबूल करेगा। और वह हत्ता यततावलुन नास फिल बुनियान, यहाँ तक कि लोग बड़े बड़े महलों में फ़ख्र करेंगे, ये भी होगा, लंबा लंबा घर बनेगा, बड़े बड़े घर बनेंगे और लोग लंबे बड़े घरों में फ़ख्र करेंगे। वह हत्ता यमुर्र रजुल बिक़ब्रि रजुल, यहाँ तक कि एक आदमी की कब्र के पास से गुजरेगा, फ़यक़ुल, तो कहेगा या लैतनी मकानहु, यहाँ तक कि मैं इसकी जगह पे होता। ये भी इस हदीस पाक का हिस्सा है। और एक बड़ी निशानी ये होगी कि हत्ता तत्ल अश-शम्स मिन मगरिबिहा, यहाँ तक कि सूरज पश्चिम से निकलेगा। क़यामत की एक बड़ी निशानी ये होगी कि सूरज पश्चिम से निकलेगा। अभी तो पूरब से निकलता है रोज़ाना, ये एक दिन बस ऐसा होगा पश्चिम से निकलेगा, वो भी पूरा सफ़र तय नहीं करेगा, पश्चिम से निकलेगा, थोड़ी देर ऊपर उठेगा, दुनिया जान लेगी कि पश्चिम से सूरज निकल गया है, फिर वापस रिटर्न जाएगा और फिर पूरब से निकलेगा। उसके 40 साल के बाद क़यामत आ जाएगी सूरज पश्चिम से निकलने के बाद। और वो जो सूरज पश्चिम से निकलेगा ना, जो ये चूँकि सिर्फ इस्लाम कहता है इस बात को, इस बात का दावा सिर्फ इस्लाम का है कि सूरज पश्चिम से निकलेगा, और इस्लाम का दावा मतलब अल्लाह ताला का ये काम है, रब्बे करीम का ये पैगाम है। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुनिया का बनाया हुआ मज़हब तो है नहीं, इस्लाम आसमानी मज़हब है, रब का पसंदीदा मज़हब है। इस्लाम के जो दावे हैं वो होकर रहना है। अब चूंकि इस्लाम कहता है कि सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो जिस दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा वो सूरज देख करके सबको यकीन हो जाएगा कि इस्लाम ही दुरुस्त है, हक है, सारे लोग उस हादसे को देखकर मुसलमान हो जाएंगे, सब मुसलमान हो जाएंगे। और मुसलमान हो जाओ, इस्लाम ही बरहक है। लेकिन उस वक्त का इस्लाम लाना कबूल नहीं किया जाएगा। सूरज पश्चिम से निकलने के बाद कोई मुसलमान होगा, वो मुसलमान नहीं माना जाएगा, तौबा करेगा, उसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह करम फरमाए। और तमाम लोग उस वक्त मुसलमान होंगे, लेकिन उनके ईमान कबूल नहीं की जाएगी। और कहते हैं वला तक़ूमन्न सात वक़द नशर रजुलान सौबहुमा बैनहुमा फला यतबायआनहु। क़यामत जिस दिन आएगी ना, जिस दिन क़यामत आएगी उस दिन की कंडीशन देखिए। जिस दिन क़यामत आएगी, दो आदमी कपड़ा फैला के रखेंगे, यानी एक बेचने वाला एक ख़रीदने वाला होता है ना, कि कपड़े का थान निकाला और वो निकाल के दिया कि पकड़िए मैं काटता हूँ। तो होगा क्या कि दोनों आदमी पकड़े रहेंगे, वो दोनों ख़रीदो फरोख्त की डील कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और वो दुकानदार अपना कपड़ा लपेट नहीं पाएगा कि क़यामत आ जाएगी, यानी अचानक आएगी। कहना ये चाह रहे हैं कि अचानक आएगी, पहले से कोई अलर्ट नहीं होगा कि आज आ रही है। ये मिसाल दिया। और वला तक़ूमन्न सात कद इन सरफ़ रजुल बेलबनिन लिफ़हतहु फला यतमहु। आका फरमाते हैं कि क़यामत कायम हो जाएगी, आदमी ऊँटनी का दूध लेकर आएगा कि पीऊँ, पिएगा नहीं कि उससे पहले क़यामत आ जाएगी। एक मिसाल। और एक और मिसाल दिया कि वला तक़ूमन्न सात वहुवा यलुत हौज़हु फला तस्का फ़ीहे, कि कोई आदमी पानी पीने के लिए हौज़ पे जाएगा, पानी पिएगा नहीं कि क़यामत आ जाएगी। और एक मिसाल दिया कि वला तक़ूमन्न सात वक़द रफ़ा उक़लतहु इला फ़ैहि फ़ला यतअमुहा, कि आदमी अपना लुक़मा लेकर मुँह की तरफ लाएगा, खा नहीं पाएगा कि क़यामत आ जाएगी। ये चार मिसालें आका करीम अलैहिस्सलाम ने दी, और चारों मिसाल ये क्लियर करती है, वाज़े करती है कि क़यामत एकदम अचानक आएगी। दुनिया अपने कामों में लगी रहेगी, दुनिया अपने मसरूफियात में लगी होगी कि अचानक क़यामत आ जाएगी। क़यामत के बारे में मैंने कई बार अर्ज़ किया, जो आएगी तो उस वक्त वो सूर फूका जाएगा, और सूर की आवाज़ से ही क़यामत के बारे में कन्फर्म होगा कि अब क़यामत आ रही है। क़यामत से पहले एक बहुत बड़ा हादसा होगा दज्जाल का, उसके बारे में देखिए। बाबो ज़िक्र दज्जाल, इस पर इमाम बुखारी ने जो एक हदीस पाक लाई, वह हदीस पाक हज़रत इस्माइल से, वो कहते हैं मुझसे हदीस बयान किया मुगीरा बिन शोबा ने कि मा साला अहदुन नबी अलैहिस्सलाम अनिद दज्जाल अक्सर मा साल तो हो। मुगीरा बिन शोबा साहबी हैं, ये कहते हैं कि दज्जाल के बारे में जितना मैंने आका से पूछा है उतना किसी ने नहीं पूछा है। वइन्नहु क़ाल, और उन्होंने कहा मुझसे कि मा यदुर्रो का मिन हो, कि जब मैंने हुजूर से पूछा दज्जाल के बारे में तो हुजूर मुझसे फरमाया करते थे कि दज्जाल से तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, दज्जाल बहुत बाद में आएगा, तुम तो अभी के हो, तुमको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मत पूछो। कुल तो अय्युहुम यक़ुलून इन्ना माहु जबलुन खुब्ज़ुन व नहरु माइन। किसी ने उनसे पूछा हज़रत मुगीरा बिन शोबा से
कि मैंने सुना है कि उनके पास रोटियों का पहाड़ होगा और पानी का नहर होगा। रोटियों का पहाड़ होगा इनके पास, लोगों को बांटेगा, पहाड़ में रोटियां ही रोटियां, पहाड़ है, और पीने के लिए नहर इनके साथ चलेगी। यानी नहर, अजीब उनके साथ एक मामला होगा कि नहर उनके साथ चलेगी। दज्जाल बोलेगा आसमान को पानी बरसाओ, पानी बरसाएगा, ज़मीन को बोलेगा कि खेती उगाओ तो खेती उगाएगा, यानी खूब चमत्कार दिखाएगा। अब वो जब खूब चमत्कार दे, पूछा इन्होंने किसी ने कि उनके साथ रोटी का पहाड़ होगा, पानी का नहर होगा, काला अन्नहु अहवनु अलल्लाहि मिन ज़ालिक, इन्होंने कहा कि अल्लाह के लिए आसान है, ये अल्लाह के लिए आसान है, यानी लोगों की आजमाइश के तौर पर दज्जाल का मामला ऐसा होगा। और एक और हदीस पाक देखें, इब्ने उमर कहते हैं कि अब्दुल्ला ने कहा ओराहो अन नबी अलैहि सलाम काला आवरुल ऐनिल युमना, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया वो दाहिने आँख से काना होगा, दज्जाल जो होगा दाहिने आँख से काना होगा, एक आँख उसकी दुरुस्त नहीं रहेगी। और कान्नहा इनबतुन ताफियतुन, गोया कि वो उभरी हुई अंगूर है, जैसे अंगूर का गोला होता है ना, उस तरह का उनकी आँख निकली हुई होगी। और हज़रत अनस कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यजीउद दज्जाल हत्ता यनज़िल फी नाहियतिल मदीना तरजुफु सलासा रजफातिन फयखरजु इलैहि कुल्ल काफिरिन व मुनाफिकिन। हुज़ूर फरमाते हैं जब दज्जाल आएगा ये दुनिया भर में फिरेगा, लेकिन मदीने पाक और मक्का शरीफ के शहर में दाखिल नहीं हो पाएगा। जब ये मदीने के पास जाएगा तो क्या होगा, जैसे ये मदीने के शहर के करीब जाएगा तो मदीने में 3 झटके महसूस किए जाएंगे। ये क़यामत की निशानी देखिए, झटके महसूस किए, जैसे भूकंप के झटके होते हैं ना, तो मदीने पाक में 3 झटके महसूस किए जाएंगे। वो जो 3 झटका होगा ना, वो किसके लिए होगा, फ़यख़रजु इलैहि कुल्लु काफ़िरिन व मुनाफ़िक़िन, तो मदीने में जितने काफिर जितने मुनाफिक होंगे उस झटके के डर से सब निकल जाएंगे और मदीने पाक में सिर्फ मोमिन ही बचेगा। इससे ये क्लियर है कि मदीने की आबादी में भी काफिर या मुनाफिक बसने लग जाएंगे, जैसे हो ही रहा है। ये सऊदी हुकूमत यहूदियों को बसा ही रही है, तो क़यामत से पहले ऐसा होगा कि काफिर और मुनाफिक भी मदीने में होंगे। दज्जाल जब मदीने के करीब जाएगा तो मदीने में भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे, उन झटकों की डर से ये मुनाफिक और काफिर बाहर निकलेंगे और मदीने में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही बचेंगे। और ये एक हदीस पाक देखिए, आका फरमाते हैं ला यदखुलुल मदीनता रुबुल मसीह दज्जाल, हुज़ूर फरमाते हैं कि दज्जाल का रोब मदीने में नहीं जा पाएगा, मदीने में बिल्कुल दाखिल नहीं हो पाएगा। वलहा यौमा अज़ीज़ सबत अबवाबिन, और जिस वक्त दज्जाल निकलेगा ना उस वक्त मदीने के 7 दरवाज़े होंगे। कितने दरवाज़े होंगे, 7, यानी क़यामत से पहले भी वो माहौल बनेगा कि लोग अपने शहरों को फसील से घेरेंगे और उसमें दरवाजे होंगे। अब तो नहीं होते, लेकिन अब से पीछे जाएंगे, जैसे मंडलाई की फसील है, ये पहले शहरों की फसील होती थी और फसील की दीवार से सारे शहर को घेरा जाता था और उसका इंटर दरवाज़ा होता था, जैसे आपका कमानिया है, ये कमानिया शहर का इंटर रहा है। और ये जो दीवार है ये खाई के बाजू में ये फसील की दीवार, ये कचरी मोहल्ला से लेकर के इस तरफ तक देखी जाती है। हमारा मदरसा तो बिल्कुल वो फसील की दीवार पर ही बना था, कचरी मोहल्ले का। तो ये जो फसील की दीवार और दाखिल होने का दरवाज़ा, ये पहले बहुत हर शहर में होता था। क़यामत से पहले भी वही होगा, फिर दोबारा ज़माना पलटेगा। वो देख ही रहे ना, शहर चीज़ें अपनी पुराने ज़माने की तरफ लौट रही हैं। तो वो होगा कि जिस वक्त दज्जाल आएगा ना, तो वो दज्जाल जब आएगा तो उस वक्त मदीने पाक के 7 दरवाजे होंगे। और 7 दरवाजे का हाल क्या होगा, अला कुल्ले बाबिन मलकान, हर बाब पर 2 फरिश्ते होंगे, हर बाब पर 2, यानी हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते होंगे। और वो फरिश्ते जो हैं वो दज्जाल को अंदर दाखिल होने से रोकेंगे। और ये हदीस पाक अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहते हैं कि कामा रसूलुल्लाह फिन्नास फ़अस्ना अलल्लाह बिमा हुवा अहलुहु, कि हुज़ूर अलैहि सलाम लोगों के बीच खड़े हुए और अल्लाह की हम्द व सना बयान किया। सुम्मा ज़करत दज्जाल, फिर हुज़ूर ने दज्जाल का जिक्र किया। फ़काला इन्नी लउन्ज़िरकुमूहु, कि मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ। वमा मिन नबिय्यिन इल्ला वक़द अनज़रहु, कोई नबी ऐसा नहीं हुए जो उनसे डराया नहीं। वलाकिन्नी सअक़ूलु लकुम फ़ीहि क़ौलन लम यक़ुलहु नबिय्युन लिक़ौमिही, हुज़ूर फरमाते कि मैं अनकरीब वो बात तुमको कहने जा रहा हूँ कि मुझसे पहले किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं कहा। वो कौन सी बात, अन्नहु आवरो व अन्नल्लाह लैसा बाऊर, कि बेशक जो दज्जाल होगा वो एक आँख से काना होगा और अल्लाह करीम काना नहीं है। यानी वो दज्जाल जो होगा ना वो खुदाई का दावा करेगा, असल में खुदाई का दावा करेगा कि मैं खुदा हूँ। ये भी एक अजीब कानून है अल्लाह ताला का। ये सुने इस बात को, शायद ये आपके समझ में आ जाए। अगर कोई झूठा नबी होने का दावा करे, कोई अगर झूठा नबी होने का दावा करे तो वो मौजज़ा नहीं दिखा सकता।
मोजेज़ा नहीं दिखा सकता। झूठा नबी होने का दावा करे वो मोजेज़ा दिखा ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई झूठा खुदा होने का दावा करे ना तो वो करिश्मा दिखा सकता है। ये अल्लाह ताला का मामला है कि अगर कोई झूठा खुदा होने, जैसे क़यामत से पहले दज्जाल खुद को झूठा खुदा कहेगा, करिश्मा दिखाएगा। कैसा करिश्मा दिखाएगा? आसमान को कहेगा बरसाओ तो आसमान से बारिश होगी, ज़मीन से कहेगा फसलें उगाओ तो फसलें उग जाएंगी। यानी जो बोलेगा वो हो जाएगा। इसको किसी इंसान को देखेगा, यानी एक वाक़या तो ऐसा होगा कि एक आदमी को बीच से चीरेगा और चीर करके अलग करेगा और अलग करके मिलाएगा और मिला कर कहेगा ज़िंदा हो जाओ तो ज़िंदा हो जाएगा। यानी ऐसी बातें होंगी, लेकिन होगा वो झूठा। वो अच्छा, ये सारा कुछ क्या होगा? ये जो होगा कि वो ज़िंदा कर रहा है तो वो बारिश हो रही है, फसलें उगा रही, ये सब होगा उनकी जो जादू के जो शोबदे होते हैं। यानी जो हो रहा होगा वो दिख नहीं रहा होगा और जो दिख रहा होगा वो हो नहीं रहा होगा। नज़रबंदी जिसको बोलते हैं, जो जादूगर वगैरह जो अमूमन करते हैं ना, आजकल के जादू तो अक्सर ये नज़रबंद ही है कि जो होता है वो नज़र नहीं आता और जो नहीं होता वो नज़र आता है। ये है एक कला है, लोग करते हैं उसको। तो वही कले का माहिर होगा वो दज्जाल। और इस पर कई हदीस हैं। एक हदीस और आप सुन लें। ये हदीस पाक हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि वो हज़रत अबू इब्न शिहाब से, वो हज़रत उर्वा से हज़रत आयशा कहती हैं कि समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना, यस्तईज़ु फ़ी सलातिही मिन फितनति दज्जाल, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी नमाज में दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगते थे, दुआ करते थे दज्जाल के फितने से बचने के लिए। और आका करीम अलैहिस्सलाम से रिवायत है, आका फरमाते हैं फिर दज्जाल, दज्जाल में कि अन्नहु मान, कि दज्जाल के साथ पानी होगा और दज्जाल के साथ आग होगी। दिखने को पानी और आग उनके पास रहेंगे, लेकिन फनारहु माउन, उनकी जो आग होगी वो हकीकत में पानी होगा। वह बारिदुन माउ हो, और जो उनके पास पानी होगा वो दरअसल आग होगी। एक जहन्नम और जन्नत बना के लेके चलेगा। एक हाथ में उनकी जन्नत होगी, एक हाथ में जहन्नम। वो कहेगा लोगों से मैं खुदा हूँ, तो जो उसको मान लेगा वो अपनी जन्नत में डालेगा, दर हकीकत वो जहन्नम होगी। और जो उनको नहीं मानेगा वो उसको उठाकर अपनी जहन्नम में डालेगा, और जो उसकी जहन्नम होगी वो हकीकत में जन्नत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ बोईसा नबियुन इल्ला अनज़रा उम्मतहु इल्ला और अल-कज़्ज़ाब अला अन्नहु आवर व इन्ना रब्बकुम लैसा बाऊर व बैना ऐनैहि मक्तूबन काफिर। जो दज्जाल होगा उसकी पेशानी में साफ तौर पर लिखा होगा काफारा, यानी काफिर, साफ तौर पर क्लियर लिखा होगा। लेकिन अल्लाह की एक कुदरत होगी कि वो सिर्फ नज़र उसको आएगा जो मुसलमान होगा, नज़र उसको आएगा। वो काफारा जो लिखा होगा ये सबको दिखेगा नहीं, दिखेगा उसको जिसका ईमान रब चाहेगा कि बच जाए, और जिसका ईमान बचना नहीं होगा या जो मुसलमान नहीं होगा वो दिखेगा नहीं उसको। जब दिखेगा नहीं तो चमत्कार को नमस्कार, दूसरे लोगों की तो आदत है, वो देख करके उन तक बिल्कुल वो पहुंच जाएंगे, और उनके जब हो जाएंगे तो फिर वो हालात अजीब व गरीब उनके साथ होंगे। और इस पर आखिरी हदीस पाक आप सुने कि हज़रत अबू सईद कहते कि अन्ना अबा सईद काला हद्दसना नबी अलैहिस्सलाम यौमन हदीसन तवीलन अनिद दज्जाल फ़काना फ़िमा युहद्दिसुना बिही अन्नहु काला याति दज्जाल व हुवा मुहर्रमुन अलैहि अन यदखुला निकाबल मदीना। दज्जाल आएगा लेकिन दज्जाल पर मदीने के किसी रास्ते से दाखिल होना ये हराम है। फ़यंज़िलु बाज़ सिबाखिल लती तलियल मदीना, तो वो मदीने पाक के बाज़ चटियल मैदान में रुकेगा। मदीने के पास, मदीने में घुसना तो मुश्किल नहीं होगा, तो मदीने के बाहर ही किसी चटियल मैदान पे रुकेगा। उसके साथ लश्कर होगी यहूदियों की, दज्जाल के साथ यहूदियों की लश्कर होगी, बड़ी तादाद। अकेले नहीं घूमेगा वो, बहुत सारे लोग जो भी उन पर ईमान लाएगा उनको लेके घूमने लगेगा वो। फिर वो मदीने पाक के बाहर चटियल मैदान में रुकेगा। फ़यख़रुजु इलैहि यौमइज़िन रजुलन व हुवा खैरुन नास, उस दिन उसके पास एक मुसलमान आएगा, वो मुसलमान आएगा, और वो जो मुसलमान आएगा मदीने से निकल के दज्जाल के पास आएगा कि मदीने में तो आया नहीं, मदीने के बाहर रुका हुआ है, चलो इनके पास। जब उनके पास वो जाएगा, हदीस कहती है कि वो जाएगा जो उस वक्त तमाम लोगों में सबसे बेहतर होगा, यानी उस वक्त सबसे बेहतर मुसलमान जो होगा वो दज्जाल के पास जाएगा। दज्जाल के पास जाके कहेगा अशहदु अन्नका दज्जाल अल्लज़ी हद्दसना रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि तुम वही दज्जाल हो जिसके बारे में मेरे आका ने हदीस बयान की है। कमाल है ना, एकदम उसके मुंह पे जाके बोलेगा। ये होता है ईमान,
यानी ईमान इसी को बोलते हैं। जब ईमान आदमी का मजबूत होता है ना, तो फिर सामने कौन सी ताकत है उससे मतलब नहीं होता, अपने ईमान का इजहार मतलब होता है। सामने दज्जाल है और उसको जाके कहेगा कि मैं गवाही देता हूं कि तुम वही दज्जाल हो कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने हदीस बयान की है। फ़यक़ुलु दज्जाल, दज्जाल तो सटपटा जाएगा, ये क्या बोल रहा है ये। दज्जाल कहेगा कि अरायतुम इन कतल तो हाजा सुम्मा अहयैतहु हल तकून फिल अमरे। आप अपने जो दूसरे लोग होंगे ना, उनके जो अपने चेले चपाटी होंगे, उनको वो कहेगा कि ये जो आके मेरे मुंह में ऐसी बात कर रहा है, मैं इसको कत्ल भी कर दूं, मार भी दूं, फिर उसको जिंदा भी कर दूं, फिर भी क्या तुम लोगों को हमारी बात पे कोई शक होगी। तो अब उनके जो लोग थे वो कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर आप इसको मार भी दो, जिंदा भी कर दो, तो हम तो बिल्कुल यकीन कर लेंगे कि आप ही दुरुस्त हैं। तो अब वो दज्जाल क्या करेगा, फ़यक़्तुलुहु, उसको कत्ल करेगा, सुम्मा युहयीहि, फिर उसको ज़िंदा करेगा। जैसे उसको मार के ज़िंदा करेगा ना, तो वो जो मार के जिसको ज़िंदा किया जाएगा वो क्या कहेगा, वो जो मुसलमान होगा बेहतर, वो कहेगा वल्लाह मा कुन्तु फ़ीका अशद्दु बसीरतम मिन्नी अल-यौम। वो कहेगा खुदा की कसम मेरा यकीन तो और बढ़ गया कि तुम वही हो। क्योंकि वही हदीस तो हम लोग सुन रहे हैं, तो वो भी तो सुने हैं ना, उन्होंने भी सुना है कि वो होगा। जैसे हम लोग ये हदीस बयान कर रहे हैं, तो उस मुसलमान के पास भी वो हदीस होगी कि वो दज्जाल जो होगा वो मारेगा भी और मार कर ज़िंदा भी करेगा। तो वो कहेगा अच्छा तो तुम ही तो पक्का हो गया और कि तुमने मारा भी और मुझे ज़िंदा भी करा, मतलब बात और पक्की हो गई कि तू ही दज्जाल है। वो तो समझ रहा था कि इसको मार के मैं ज़िंदा करूँगा तो मेरा हो जाएगा, उल्टा उसने अपने ईमान की वो कील ठोकी, कहा मुझे यकीन हो गया कि तुम ही वो हो। फ़युरीदु दज्जाल अन यक़्तुलहु, अब दूसरी मरतबा दज्जाल चाहेगा अब इसको मार ही दूँ, जिलाऊँ नहीं, अब इसको मारूँगा और ज़िंदा नहीं करूँगा। तो फ़ला युसल्लितु अलैह, अब वो उस पर काबू नहीं पाएगा, मारना चाहेगा लेकिन नहीं मार पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अल्लाह करीम का मामला है कि पहले तो साबित करना होगा कि दज्जाल है, तो मारेगा जिलाएगा, लेकिन दोबारा जब सिर्फ मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ेगा तो दज्जाल का कोई कंट्रोल नहीं होगा उस मुसलमान पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम फरमाए और दज्जाल की तमाम शरारतों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा।